हेलो, नमस्कार दोस्तों। मैं देवेंद्र यादव और स्वागत है मेरे YouTube चैनल रेनबो क्लासेस में। और आज के टॉपिक टाइम एंड वर्क पार्ट 6 भाग 6 में भी बच्चों, आज के इस टॉपिक में हम जो हमने पार्ट 5 में जो क्वेश्चन देख लिए हैं उससे आगे के क्वेश्चन इसमें हम कवर करेंगे। ठीक है बच्चों, तो इनके लिए भी कॉन्सेप्ट नया नहीं है, वही कॉन्सेप्ट है जो पहले वाले में लगा है। ठीक है, तो आइए बच्चों स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि इस टॉपिक में कैसे कैसे सवाल हैं। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। तो टॉपिक क्या है बच्चों? टॉपिक है टाइम एंड वर्क, जिसको हिंदी में बोलते हैं कार्य और समय। बच्चों इसमें पहला क्वेश्चन ये है, ए और बी किसी काम को बारह दिन में समाप्त करते हैं। ए और बी किसी काम को 12 दिन में समाप्त करते हैं। दोनों ने एक साथ काम को शुरू किया, किंतु कार्य समाप्त होने से 5 दिन पहले ये काम छोड़ देता है। इस प्रकार काम समाप्त होने में कुल 15 दिन का समय लगता है। तो ये अकेला उस काम को कितने समय में पूरा करेगा? क्वेश्चन है बच्चों, ये नया नहीं है। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है एकदम, तो ये सवाल भी तुमसे आसानी से हो जाएगा। इसको पढ़ लो, समझ लो और इसको करिए और बताइए कि इसमें आंसर क्या आ रहा है। ठीक है बच्चों, करो। तो ये हो गया बच्चों, चलो इसको देखते हैं और देखते हैं इसमें क्या आंसर आता है। ठीक है बच्चों, तो कह रहा है इसमें, देखो पूछ क्या रहा है, पहले तो ये देखिए, पूछ रहा है कि ए अकेला उस काम को, यहाँ को कर लो थोड़ा, कितने समय में पूरा करेगा, यानी हमको टाइम निकलवा रहा है। और टाइम निकालने का बच्चों कॉन्सेप्ट क्या है? तो टाइम निकालने का कॉन्सेप्ट ये होता है, ये बता चुका हूँ मैं। टाइम निकालने का कॉन्सेप्ट है कि TW का मतलब टोटल वर्क, कुल काम ढूंढिए, जिससे करवाना उसके एक दिन के काम ढूंढिए और भाग लगा दीजिए।
ठीक है बच्चों। तो मेरे इस जो वीडियो को पहली बार देख रहे हैं बच्चों, वो कृपया करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिनको मेरे वीडियोस जितने में आए सब फुली आपको मिलते जाएं, क्योंकि इसमें मैं क्या कर रहा हूँ, इस चैनल पर फुल मैथ पढ़ा रहा हूँ, वो भी फ्री में। ठीक है बच्चों, तो आइए देखते हैं इस सवाल में कैसे कैसे होगा। तो जो जो आपको दिया वो लिखते जाओ। देखो क्या करा है, ए और बी किसी काम को 12 दिन में दोनों ने एक साथ काम को शुरू, थोड़ा यहाँ सही कर लो, किया, किंतु कार्य समाप्त होने से 5 दिन पहले ए काम छोड़ देता है। इस प्रकार काम समाप्त होने में कुल 15 दिन का समय लगता है, तो ए अकेला उस काम को कितने समय में करेगा। तो इसमें पहले जो आपको दिया वो लिख लो। ठीक है, देखो क्या दिया है बच्चों, देखो कि ए और बी उस काम को कितने समय कर रहे हैं, देखो 12 लिख लो। ठीक है, अब थोड़ा ध्यान दो। देखो तो ए ने पूछा है कि सवाल में पूछा है कि ए को कितना समय लगेगा, तो पहले ढूंढना होगा टोटल काम, क्योंकि कॉन्सेप्ट ये है टोटल काम अपॉन एक दिन का काम। तो टोटल काम निकालना होगा, और टोटल काम क्या होता है बच्चों, इसका लासा। अब यहाँ तो जैसे एक ही दिया है तो एक ही है ना, वैसे तो क्या करते हैं कि यहाँ भी दिया होता है तो इसका और इसका लासा लेके बता देते हैं टोटल काम, तो कोई डरने की जरूरत नहीं है। क्या होगा बच्चों, यही फिर टोटल काम मान लो कि 12 ही मेरा टोटल काम है, तो 12 हो गया टोटल काम। सवाल ऐसे हो गया कि ए और बी 12 दिन में 12 काम, तो एक दिन में कितना काम, एक दिन में निकालो, मतलब एक दिन का काम निकालो, 12 का भाग लगा दो एक बार, यानी कि ए और बी एक दिन में कितना काम कर रहे हैं, एक। ठीक है, अच्छा अब देखो ध्यान देना मेरी तरफ, पूछा है कि ए कितना समय लेगा, तो इसका मतलब है कि मुझे ए की इफ़िशियंसी ढूंढनी पड़ेगी, क्योंकि जब तक ए की इफ़िशियंसी नहीं मिलेगी मैं टाइम नहीं बता पाऊँगा, क्योंकि दो ही चीज़ें हैं, ध्यान रखना, टाइम निकालने के लिए दो ही तो चीज़ें हैं, एक तो कुल काम और जिससे काम करवाना उसका एक दिन का काम। तो देखो अगर कुल काम तो मिल गया, अब मुझे ए की एक दिन की इफ़िशियंसी और चाहिए, तब मेरा समय निकल पाएगा। ठीक है, उसके लिए उसने क्या दिया है वो आप करते जाइए, ध्यान रखना, जैसे जैसे वो बोलता जाए वैसे वैसे आप करते जाओ। तो कह रहा है देखो, कार्य समाप्त होने से 5 दिन पहले, कितने दिन पहले बच्चों, 5 दिन पहले एक काम छोड़ देता है। अच्छा ये बताओ कि कार्य समाप्त होने से अगर 5 दिन पहले एक काम छोड़ रहा है और दोनों ने एक साथ शुरुआत की काम की, तो कार्य समाप्त होने से तो 5 दिन पहले छोड़ रहा है। मुझे ये बताओ, तो अगर वो स्टार्टिंग से अगर हम देखें, स्टार्टिंग से, तो उसने कितने दिन बाद काम छोड़ दिया, ये देखो बताओ बच्चों। इसमें कार्य समाप्त होने से 5 दिन पहले छोड़ा, लेकिन जब काम उसने शुरू किया था तो शुरू से शुरू किया, तो स्टार्टिंग से कितने दिन बाद छोड़ा, 5 दिन पहले छोड़ा, लेकिन शुरू किया तो उससे कितने, मतलब उससे कितने दिन बाद छोड़ा, ये इसमें देखना होगा। तो काम को समाप्त होने में कितना समय लगा है बच्चों, वैसे करते तो दोनों देखो 12 दिन में है पूरा समाप्त, अगर लग जाए काम पे 12 दिन समाप्त करते हैं, लेकिन ये 12 काउंट नहीं किया जाएगा, क्योंकि काम छोड़ गया है, तो इस वजह से उस काम में लग गए 15 दिन। इसका मतलब है टोटल काम को समाप्त करने में लग गए 15 दिन, और इस 15 दिन में अगर 5 दिन पहले छोड़ा है, तो इसका मतलब ये हो गया स्टार्टिंग से उसने 10 दिन बाद छोड़ा है। अगर बाद की बात करें तो ए ने काम 10 दिन बाद छोड़ा है, और पहले की अगर बात करें तो 5 दिन पहले छोड़ा है, क्योंकि टोटल काम देखो कितना लग गया टाइम, 15 दिन। तो 15 दिन में क्लियर है यार एकदम कि 5 दिन पहले छोड़ा है, तो इसका मतलब शुरू से 10 दिन बाद छोड़ा है। तो जब 10 दिन बाद छोड़ा, इसका मतलब क्या हो गया कि दोनों, भाई 10 दिन बाद छोड़ा है तो दोनों व्यक्ति, इसका मतलब क्या है 10 दिन तक रहे, क्योंकि जैसे ही 10 दिन होंगे तभी तो ये छोड़ के भागेगा। तो इसका मतलब ये हो गया कि 10 दिन तक दोनों ने काम किया। अच्छा ये बताओ, जब 10 दिन तक दोनों ने काम किया तो देख लो कितना काम कर गए। एक दिन में देखो बच्चों कितना कर रहे हैं एक काम, तो ए और बी द्वारा 10 दिन में काम, तो एक दिन में एक काम, तो 10 दिन में हो गए बच्चों 10 काम, यानी कि 10 दिन बाद गया है ए, तो 10 दिन तक दोनों ने काम कर लिए 10, शेष काम कितने बचे बच्चों,
तो अगर शेष की अगर मैं बात करूं तो शेष काम बचे मेरे, देखो टोटल 12 ही तो माने मैंने, और 10 काम हो गए 10 दिन में, तो इसका मतलब काम कितने बच गए? 2। ध्यान देना, इस प्रकार के सवाल ऐसे ही सोचे जाते हैं। अच्छा मुझे अब ये बताओ, ये 2 काम को कौन करेगा? तो इन 2 काम को करेगा जो काम पर रह गया है 100। काम पर कौन रह गया है? अब 10 दिन बाद ये छोड़ के भाग गया, काम पे 2 ही लोग हैं, तो इसका मतलब है कि इन 2 कामों को करेगा बी। चलो ये बात क्लियर हो गई कि इन 2 कामों को करेगा बी। अच्छा ये बताओ कि इन 2 कामों में कितना समय ले जाएगा? अरे तो यार बिल्कुल सिंपल है, क्लियर है, दिया है कि पूरे काम में कितने समय लग गया? 15 दिन का, और 10 दिन के काम जे हो गए, 10 दिन तो ये कर लिया ना, क्योंकि 10 दिन बाद ये भाग गया। तो इसका मतलब क्या है कि जो काम बचे हैं उनमें बी को लग गए 5 दिन, क्योंकि 10 दिन का काम ये है, बच गई जी, तो इसमें लग गए, क्योंकि काम को कितने समय लग रहा है? 15 दिन का लग रहा है समय भाई, टोटल टाइम 15 दिन का है, तो 10 ये हो गया, 10 दिन में 10 काम हो गए, तो ये 2 बचे। इस काम में इन कामों को करेगा कौन? बी। तो इस काम में बी को लग गए 5 दिन। इसका मतलब क्या हो गया कि बी को बच्चों 5 दिन में कितने काम करता है? 2 काम। कोई दिक्कत है इसमें? अरे शेष कितने बचे गए? 2 काम, और 10 दिन की कहानी ये होगी, तो शेष 5 दिन। अरे 5 दिन पहले वो 10 दिन बाद ही तो छोड़ा है, और 15 दिन में हुआ है, इसका मतलब 5 दिन वो काम किसने किया है? बी ने। यानी 5 दिन में 2 काम। तो जब 5 दिन में 2 काम बच्चों, तो 1 दिन में 5 का लगा दो भाग, यानी इतना काम। यानी ये 2/5 जो आ रही है 1 दिन के, 1 दिन में बी 2/5 काम करता है, ये उसकी हो गई इफ़िशेंसी, क्षमता। अब ये बताओ मुझे किसकी ढूंढनी थी? क्योंकि काम ए से करवाना है तो ए की। अब बी की तुमको मिल गई है कि बी 1 दिन में कितना कर रहा है? 2/5 काम, और ये दोनों मिल कर रहा है 1 काम, तो ए की इफ़िशेंसी कितनी रहेगी? क्या करो, अरे इसमें से इसको घटा दो, क्योंकि दोनों की मालूम है ना, दोनों की इतनी 1 है, और बी की सिंगल जे रही, तो दोनों में जब सब बी को घटाऊंगा तो ए ही तो रह जाएगा। तो बच्चों यहाँ से ए की जो क्षमता आएगी, या ए द्वारा जो 1 दिन में काम होगा वो कितना होगा? ए द्वारा 1 दिन में काम कितना हो जाएगा? इस 1 में से 2/5 को घटा दो, घटाओगे तो ये सॉल्व होकर आ जाएगा। 1 में से घटाओगे तो 3/5। इसका मतलब है कि ए जो है 1 दिन में कितना काम करता है? 3/5 काम। अब ये बताओ, ए का 1 दिन का काम मिल गया, टोटल काम जे रखे हैं कि इस काम में कितना समय लग जाएगा? नहीं निकाल पाएंगे? निकाल लेंगे, तो निकाल लो फिर क्या है। तो ए को लगा टाइम 12, और 1 दिन का काम कितना? ये रख दो नीचे, और जैसे ही तुम 3/5 रखोगे 5 चला जाएगा ऊपर। इसे काट पीट कर लो, 3 से 4 बार, और 4 पंजे 20, यानी कि 20 दिन। तो इस काम को करने में बी को कितना समय लग जाएगा बच्चों? 20 दिन। ध्यान रखना, जब ऐसे सवाल आएँ तो ऐसे सवालों में बाद से बात करना चालू कर देते हैं, जैसे मैंने इसमें की है। ठीक है बच्चों, इसको नोट कर लो, फिर हम चलते हैं आगे की ओर। तो ऐसे सवाल आए बच्चों, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, किसी एग्ज़ाम का पूछा हुआ सवाल है, तो ये सवाल ऐसे आए तो आप ऐसे ही कर लेना है, इसको रेफरेंस बना लो। ठीक है, चलो अब हम बढ़ते हैं आगे की ओर। अब देखते हैं नेक्स्ट सवाल और नया टाइप। अब मैं नया टाइप देखने जा रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, जो कि बच्चे जब आते हैं कमेंट बोलते हैं मेरे को कि सर ये बहुत कठिन सवाल है जो मैं कराने जा रहा हूँ, बोलते हैं सर बड़ा तंगड़ा है, कैसे होगा क्या होगा। तो एक बार आप देख लीजिए देखो कैसे ये सवाल बनते हैं, मैं लिख रहा हूँ आपके सामने वो सवाल। ठीक है, देखो
तो सवाल बच्चों ऐसे है कि ए और बी किसी काम को 12 दिन में समाप्त करते हैं तथा बी और सी उसी काम को 16 दिन में। अगर ए 5 दिन काम करता है, अगर ए 5 दिन काम करता है, बी 7 दिन काम करता है, तो बच्चों आप भी इस सवाल को नोट करते जाओ। और बहुत बढ़िया सवाल है। किताबें जब पलट रहे होगे, कहीं पेपर दे रहे होगे, प्रीवियस ईयर्स पेपर देख रहे होगे, उसमें ये सवाल आया होगा। बहुत बढ़िया सवाल है, इंपॉर्टेंट भी है। ठीक है, तो इसको आप लिख लो। अगर ये 5 दिन काम करता है, बी 7 दिन काम करता है, और अंत में सी शेष कामों को अंत में सी शेष काम को 13 दिनों में पूरा करता है, 13 दिनों में पूरा करता है, तो बी अकेला उस काम को कितने दिनों में पूरा करेगा। बहुत इम्पोर्टेंट सवाल है बच्चों, और ये तुमने अक्सर किताबों में देखा होगा। ये थोड़ा तगड़ा सा सवाल है, थोड़ा वैसे अगर रिलैक्स होकर सवाल को करोगे और कॉन्सेप्ट एकदम अगर क्लियर है तो ये सवाल भी आसानी से हो जाएगा। तो पहले इसको आप नोट कर लो, समझ लो, पढ़ लो और करने की कोशिश करो। देखो आंसर क्या आता है। ठीक है बच्चों, करो। चलो बच्चों इसको देखते हैं और करते हैं। ठीक है, तो पहले जो तुमको दिया है वो आप लिख लो। देखो क्या दिया है, ए और बी किसी काम को 12, लिख लो इसको। बी और सी उसी काम को 16, लिख लो। देखो अब देखो सवाल पूछा गया, ध्यान देना। बी अकेला उस काम को कितने दिनों में पूरा करेगा, यानी इस सवाल में हमको काम बी से करवाना है। तो मतलब बी कितना समय ले जाएगा, और समय निकालने का कॉन्सेप्ट क्या है, तो टाइम निकालने का कॉन्सेप्ट है कि टोटल काम ढूंढो और उसमें जिससे करवाना है यानी बी से करवाना है तो बी के 1 दिन के काम का भाग लगा दो। यही कॉन्सेप्ट है। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, इस सवाल में ढूंढूंगा टोटल काम। ठीक है, टोटल काम कैसे निकलता है, इसका और इसका ले लो लासा। तो 12 का और 16 का जो लासा आएगा वो कितना आएगा, देखो निकाल चुके हैं बच्चों, अब तो सिंपल ही है। तो 12 और 16 का लासा आएगा 48। अब एक एक दिन के काम और निकालो। तो 12 का भाग लगा दो, 12 चौक 48। ऐसे 16 का लगा दो, 3 बार जाएगा। अब ध्यान देना मेरी तरफ, ये जो 4 आया है, 4 मालूम क्या है, ये ए और बी का 1 दिन का काम, और ये 3 जो आया है ये आया है बी और सी का 1 दिन का काम। ठीक है बच्चों, अब सुनो देखो। अब मैं सवाल को फिर पढ़ता हूँ यहाँ से। कह रहा है कि अगर
ए 5 दिन काम करे, बी 7 दिन काम करे और अंत में सी शेष काम को 13 दिन में पूरा करे। तो इस सवाल में तुम्हारा दिमाग ऐसे ही तो चल रहा होगा कि ऐसा करो, जब बोल रहा है कि अगर ए 5 दिन काम करे तो ए से 5 दिन काम करवा लो, कुछ हो गया। बी 7 दिन काम कर रहा है तो बी से 7 दिन काम करवा लो, काम हो गए, उनको जोड़ लो कि ए ने इतने कर दिए, बी ने इतने कर दिए। मान लो ए ने मान लो कुछ कर दिए, कुछ काम, और बी ने कर दिए कुछ काम, और दोनों को जोड़ दो तो ये कुछ हो गए। ये ए के द्वारा बी के द्वारा, समझना, मैं समझा रहा हूँ। फॉर एग्जांपल मतलब ए ने कह रहा है कि 5 दिन काम करे तो 5 दिन काम करवा लो, बी 7 दिन करे 7 दिन करवा लो और दोनों को जोड़ दो, और इसमें से 2 घटा तो जो शेष अब बच जाएगा उसको करवा दो सी से। यानी कि ये तो कह रहा है शेष काम को 13 दिन में करता है। तो देखो बच्चों, आप अगर ऐसे कहेंगे कि ए ने 5 दिन काम किया है तो ए से 5 दिन काम करवा लो, तो आप गौर करोगे, ये बताओ कि जो ये एफिशिएंसी दी है 4, क्या जी सिंगल ए की दी है? भाई अगर ए से तुम 5 दिन काम करवाओगे तो उसका तुम्हें पहले सिंगल ए का 5 दिन का काम, सॉरी ए का 1 दिन का काम ढूंढना पड़ेगा, तब मैं उसमें 5 में गुणा करके तब बता सकता हूँ कि ए ने कितना काम कर दिया। और ऐसा इस सवाल में संभव नहीं है। क्यों बच्चों? क्योंकि यहाँ पे अभी संभव नहीं है, क्योंकि अभी तक मुझे ए की इफ़िशिएंसी क्लियर नहीं मालूम है कि इस 4 में ए कितना काम कर रहा है। ऐसी अगर बी की मैं अगर बात करूँ कि बी 7 दिन काम कर रहा है तो 7 दिन काम करवा लो बी से। अरे तो पहले 1 दिन का काम तो मिले बी का, या है क्या? नहीं है। गौर करोगे क्योंकि बी यहाँ ए के साथ है तो ये ए बी का हो गया। यहाँ अगर बी सी की बात करोगे तो ये बी सी का है। अब ध्यान देना मेरी तरफ, जब ऐसा सवाल आ जाए तो ये सवाल बच्चों कॉम्बिनेशन से ही होगा। कॉम्बिनेशन का मतलब ये है कि ये कैपेसिटी जो है बच्चों किसकी है? ए बी की, तो ए बी की हेल्प से ही होगा। मतलब ए बी की हेल्प लेनी पड़ेगी मुझे। ए बी का 1 दिन का काम है तो ए बी को मिला के करवाना पड़ेगा। ये कैपेसिटी बी सी की है तो इसका मतलब है कि बी और सी से मिला के करवाना काम पड़ेगा। ठीक है, अब देखो सवाल कैसे होगा, ध्यान देना। ए ने कितने दिन काम किया? 5 दिन। और बी ने कितने दिन? देखो ए बी को देख रहा हूँ अब, ए बी को, क्योंकि ए बी का कॉम्बिनेशन है मेरे पास, बी सी का है। ए बी को देखूंगा, बी सी को देखूंगा। तो ए ने कितने दिन काम किया? 5 दिन। और बी ने कितने दिन किया? 7 दिन। तो क्या करो, ए और बी से 5 दिन काम करवा लो। क्यों? देखो ए से मैं 7 दिन काम नहीं करा सकता। क्यों? क्योंकि जब ए ने उस काम पे 5 दिन ही तो लगाए हैं तो मैं 5 दिन काम करवा लूँ, लेकिन बी ने लगाए 7। तो क्या करो, इस 7 में से 5 दिन ए के साथ काम करवा लूँ। क्यों? क्योंकि मुझे ए बी का कॉम्बिनेशन दिया है। तो इस प्रकार के सवाल में ध्यान रखना, उठाते वहाँ से हैं, जैसे ए का कम है तो बस पहले यही करवाओ। यानी ए और बी से पहले काम करवा लो 5 दिन। ठीक है। अब अच्छा, अगर ये बताओ ए और बी के 5 दिन हो गए तो अब बी के बचे 2 दिन, क्योंकि बी ने 7 दिन लगाए हैं, 5 दिन इसके साथ लग गए। तो ऐसा करो, पहले 5 दिन काम करवा लो, तब आगे बढ़ेंगे। ठीक है, एक एक करके आराम से। चलो यहाँ पे आ जाओ। ए बी द्वारा पाँच दिन में काम, ये मैं 5 दिन ए बी द्वारा 5 दिन में क्यों करवा रहा हूँ? क्यों? क्योंकि ए ने काम पर लगाए 5 दिन और बी ने लगाए 7 दिन। तो इस 7 दिन में से बी को मैं 5 दिन इसके साथ लगा दे रहा हूँ। और ये सवाल ऐसे ही कंबाइन करके कॉम्बिनेशन बना के ही होते हैं। ठीक है, सवाल की लैंग्वेज कुछ भी बोल दे, आपको कॉम्बिनेशन इसका इसके साथ रख के ही करवाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि इफ़िशेंसी हमें ए और बी की ही मालूम है इसलिए, और बी सी की मालूम है इसलिए। तो इसलिए ए बी को 5 दिन करवाओ। अब तुम कहो कि सर ए बी को 7 दिन करवा दो, नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि ए ने तो 7 दिन काम किया ही नहीं ना, तो कहाँ से हो जाएगा? तो 5 दिन करवा लो। ठीक है, करवाओ। तो ए बी द्वारा 5 दिन में काम। अब देखो ए बी 1 दिन में कितना कर रहे हैं? 4। तो 5 दिन में कितना हो जाएगा? गुणा कर लो, यानी 20 काम। कितने काम हो गए? 20। चलो अब देखो ए का सिस्टम ख़त्म। बी ने 7 दिन किया था, 7 दिन में से 5 दिन लगाए थे ए के संग, तो रह गए 2 दिन। अब 2 दिन जो बी के हैं अब किसके साथ कराओ?
क्योंकि बी सी का कॉम्बिनेशन है, तो बी के 2 दिन जो है, बी से 2 दिन काम अब सी के साथ कराओ। अब देखो सी को शेष काम में कितना लगा, 13 दिन। बेशक देखो बोल तो ऐसे रहा है जैसे सी को शेष काम में 13 दिन, पर ऐसे नहीं है ये। इस लैंग्वेज बेशक इसने ऐसे लिख दिया, इसका मतलब ये है कि सी ने काम पूरा 13 दिन किया उस काम में। ठीक है, बेशक देखो यहाँ पे कुछ भी लिख दे, इसका मतलब ये होता है कि उस काम पर ए ने 5 दिन लगाए, बी ने 7 दिन लगाए और सी ने 13 दिन लगाए। ये बात होता है इसका मतलब। ठीक है, तो ए का तो सिस्टम ख़त्म हो गया, 5 दिन में करवा लिया उस, कितना काम हो गया ये। बी के यहाँ अब 2 दिन बच गए, क्योंकि बी ने 5 दिन अपने यहाँ ए के साथ लगा दिए इसके साथ, तो 2 दिन बच गए। अब 2 दिन काम बी को सी के साथ करवा लूँ। अब तुम कहोगे सी के सर 13 है, तो 13 नहीं करवा सकता, क्योंकि 5 तो उसके साथ लगा गया ना, तो 2 ही तो बचे हैं, तो 2 ही करवा लो बस। करवा 2 दिन काम करवाओ। तो बी सी द्वारा 2 दिन में काम, तो 1 दिन में बी सी कितना कर रहे हैं देखो 3, तो 2 दिन में कितना हो जाएगा 6 काम। ध्यान देना इस सवाल में, जो व्यक्ति जिस दिन रहता है, जितने दिन रहता है उतने ही दिन काम करा सकते हैं, ज़्यादा नहीं करा सकते। ए पहले 5 दिन काम किया है, तो बी को इसके संग लाओ, क्योंकि कॉम्बिनेशन है, ए बी से 5 दिन करवा दो। 7 दिन बी का था, 5 दिन इसके संग लग गए, रहेगा 2 दिन। अब 2 दिन सी के संग लगा दो, लगा दिए। तो अगर ये कुल काम की अगर बात करोगे तो कुल काम कितना हो गए 26, यानी अगर हम यहाँ तक गौर करें तो 26 काम हो गए। ठीक है, अब ये 26 काम अगर हो गए और बी का भी सिस्टम ख़त्म, काम पर रह गया अब सी, तो बताओ ये शेष काम कितने बचे हैं। तो बच्चों शेष काम रह गए अपने, क्या करो, कुल काम 48 हैं, इस 48 में से 26 हटा दो, तो 48 माइनस 26 घटाओ, तो 8 में से 6 2 और 4 में से 2 2, यानी 22 काम। अच्छा ये बताओ शेष रह गए 22 काम, और इन 22 कामों को कौन करेगा, जो काम पे है कौन है अब, सी, क्योंकि ए 5 दिन करके चला गया, बी ने 5 दिन इसके साथ लगा दिया, 2 दिन रह गए, 2 दिन मैंने सी के साथ करा दिए, वो भी चला गया, अब रह गया सी। अब ये बताओ सी ने, ये बताओ ये 22 काम कितने दिनों में करेगा। पैसे तो सी का दिया देखो 13 दिन, लेकिन उसने क्या किया, इस 13 में से 2 दिन ये देखो, ये 2 दिन बी के साथ नहीं लगा दिए, तो जब बी के साथ लगा दिए 2 दिन और टोटल 13 दिन में है, 13 दिन रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि इन वो शेष कामों को करेगा 11 दिन में। कितने दिन में, 11 दिन में। ठीक है, लिखता हूँ देखो, सी 11 दिन में कितने काम कर रहा है बच्चों, 11 दिन में कितने काम करेगा, 22 काम, क्योंकि शेष काम है और इन पे अब सी रह गया है, तो 11 दिन में 22 काम, तो बच्चों 1 दिन में कितने काम लगा दो, 11 का भाग 2 काम, यानी हम यहाँ, तो हमें अब सी की इफ़िशेंसी मिल गई कि 1 दिन में बच्चों वो 2 काम करता है। अब ध्यान देना, यहाँ से अब सवाल तुम जिसकी चाहो उसकी इफ़िशेंसी बन निकाल सकते हो, 1 दिन का काम जिसका निकाल सकते हो, और यहाँ से जिसका वो पूछे ए अकेला कितना समय ले जाएगा, बी अकेला कितना ले जाएगा, सी अकेला कितना ले जाएगा, सब निकाल सकते हो, क्योंकि मेन कॉन्सेप्ट ये है कि टोटल काम ढूंढिए है, जिससे काम करवाना है उसकी इफ़िशेंसी ढूंढिए 1 दिन की, वो करते जाइए। अब ये बताओ, जब तुम सी की इफ़िशेंसी मिल गई, तो इस सी की सहायता से कि यहाँ पे आ जाओगे तो यहाँ से बी की नहीं मिलेगी, और जब यहाँ से बी की मिल जाएगी तो यहाँ से अब ए की नहीं मिलेगी, यानी तुम चाहो तो तीनों की इफ़िशेंसी अलग अलग बता सकते हो। तो ये बताओ यहाँ से ये सी की इफ़िशेंसी निकल आई कि नहीं निकल आई। तो ये सवाल बच्चों ऐसे ही होने, अगर इस प्रकार के सवाल आ जाएँ तो 1 दिन में कितनी इफ़िशेंसी है, 2 काम। अच्छा ये बताओ अगर 2 इफ़िशेंसी है सी की, तो बताओ बी कितना काम करेगा। अगर बी की हम बात करें तो बी करेगा बच्चों 1 दिन में, बी की इफ़िशेंसी कितनी हो जाएगी, दोनों की 3 है और सी की 2 है, तो 1 दिन में कितनी रह जाएगी, क्या करो 3 में 2 घटा दो, यानी 1 काम बी करता है 1 दिन में 1 काम। अच्छा ये बताओ मुझे बी से ही तो करवाना है काम, कितने 48, तो 48 काम में कितना समय लग जाएगा, कॉन्सेप्ट क्लियर है, लगा दो तब बी को लगा टाइम बराबर जो काम करवाना है ऊपर कितना 48 ऊपर, और इसकी इफ़िशेंसी कितनी है 1 काम की 1 नीचे।
1 का लगा दो भाग, कितना आ जाएगा 48। तो इस काम को बी अकेला कितने समय कर देगा 48। तो ध्यान देना बच्चों, इस प्रकार के सवाल चाहे लैंग्वेज कुछ भी लिख दे, ऐसे ही सिंगल मतलब कॉम्बिनेशन बना बना के, ए बी का कॉम्बिनेशन, बी सी का कॉम्बिनेशन बना बना के ये सवाल होते रहते हैं और ऐसे ही हमको करना है, यही इनका कॉन्सेप्ट है। ठीक है बच्चों, सवाल को उतार लो। एक सवाल हम नेक्स्ट और देखते हैं, फिर आगे देखेंगे। ठीक है, ऐसा ही सवाल, इसको उतार लो आप। देखो बच्चों, तो ये सवाल है और ये सवाल भी वही सवाल है जस्ट जो हमने पीछे किया है। ठीक है, पढ़ता हूँ इसको। देखो क्या दिया है कि ए और बी किसी काम को 30 दिन में, बी और सी उसी काम को 20 दिन में। ए कार्य प्रारंभ करता है और 5 दिन करता है, बी उस कार्य को ले लेता है, 15 दिन काम करता है, अंत में सी 18 दिनों में पूरा करता है। तो सी अकेला उस काम को कितने दिनों में पूरा करेगा। तो इस सवाल में बच्चों क्या पूछा उसने कि सी अकेला उस काम को कितने दिनों में पूरा करेगा, मतलब कितना समय ले जाएगा। और समय निकालने का बच्चों हमारा कॉन्सेप्ट क्या है कि एक तो आप टोटल काम ढूंढो और जिससे करवाना है उसके 1 दिन का काम ढूंढो और लगा दो भाग। ठीक है, चलो, तो यही हमें करना है और यही ढूंढना है। क्या कैसे कैसे मिलेगा ये, तो जो जो सवाल में दिया वो लिख लो। देखो क्या दिया है, ए और बी किसी काम को 30 दिन में, लिख लो। बी और सी उसी काम को 20 दिन में, लिख लो। ठीक है बच्चों, तो पहले देखो क्या ढूंढना है, टोटल काम। और टोटल काम कैसे मिलता है, इसका और इसका ले लो लासा। तो 30 का और 20 का लासा क्या आएगा बच्चों 60। तो यही जो 60 होगा, यही 60, ये क्या हो गया बच्चों कुल काम, यानी कुल काम मिल गया। ठीक है, अब चलो अब आप ढूंढते एक एक दिन के काम। तो इसका भाग लगा दो, कितने बार जाएगा 30 का 2 बार, इसका लगा दो 3 बार। इसका मतलब ये हो गया कि ए और बी एक दिन में कितना काम करते हैं 2 मिलके, और बी सी मिलकर एक दिन में कितना करते हैं 3। ठीक है, यहाँ तक बात थी, कर ली। और तुम देख रहे हो ज़्यादातर सवालों में यहाँ तक तो बात है और हम कर लेते हैं। अब देखो जैसे सवाल ही करता जाता है वैसे वैसे करते जाएंगे। देखो कह रहा है कि ए कार्य प्रारंभ करता है और 5 दिन काम करता है, फिर बी उस कार्य को ले लेता है और 15 दिन काम करता है, अंत में सी 18 दिनों में पूरा करता है। तो सी अकेला उस काम को कितने दिनों में पूरा करेगा। देखो ये सवाल एक ही है जो मैंने अभी पीछे कराया है, जब बेशक लैंग्वेज कुछ भी लिख दें, सबका मतलब एक ही है। और इसका मतलब ये होता है बच्चों कि ए उस काम पे 5 दिन रहा, बी उस काम पे 15 दिन रहा और सी उस काम पे 18 दिन रहता है। ठीक है, जब बेशक कुछ भी बोल दे कि शेष काम को ऐसे सी कर रहा है कि ए ने काम स्टार्ट किया अब बी आया, कुछ भी बोले, लेकिन सबका मतलब एक ही है कि ए काम पर 5 दिन रहा, बी 15 दिन रहा और सी 18 दिन रहा। ठीक है, चलो अब कह रहा है कि ए काम स्टार्ट करता है और 5 दिन काम करता है। तो तुम्हारे मन में ख्याल चल रहा होगा कि ऐसा करो कि ए से 5 दिन काम करवा लो, पर ऐसे नहीं करा सकते। क्यों? क्योंकि बच्चों हमें ए की क्लियरली एफिशिएंसी नहीं मालूम। ए जो ए काम कर रहा है मिलके, वो किसके साथ कर रहा है, बी के साथ। इसका मतलब है कि ए से जब हम काम कराएंगे तो बी को मिला के करवाएंगे। ध्यान रखना, ये सवाल मैं पीछे भी बता चुका हूँ ये बात, उस सवाल में भी मैंने बात डिस्कस की थी कि इस प्रकार के सवाल मिलाकर यानी कॉम्बिनेशन बना बना के करते हैं। ठीक है, चलो देखते हैं। देखो तो ए ने कितने दिन काम किया 5 दिन और बी ने किया है 15 दिन। तो क्या करो, इस बी से यानी बी के यहाँ 5 दिन इस ए के साथ करवा दो, या ए को बी के संग 5 दिन मिला के काम करवा लो। अब तुम कहोगे सर ए से 15 दिन करवा लो, नहीं करा सकते क्योंकि ए ने तो काम पर 5 ही दिन लगाए हैं और बी ने लगाए 15। तो क्या करो, बी को ए के साथ मिला के करवा दो 5 दिन। ठीक है, तो मिला रहा हूँ, देखो देख रहा हूँ क्या 5 दिन में कितना काम कर गए। तो ए बी द्वारा
5 दिन में काम। तो दोनों जने एक दिन में देखो कितना कर रहे हैं, 2। देखो ये ऐसा हम क्यों ढूंढते हैं, मिला के क्यों करवा रहे हैं, क्योंकि हमें एफिशिएंसी मिला के दी है इसलिए। और स्टार्टिंग करते हैं कम से, क्योंकि कम दिन करवा सकता हूँ, इस 5 को मैं 15 दिन नहीं करवा सकता, इसलिए कम से स्टार्ट करते हैं, कम दिनों में देखते हैं पहले और फिर आगे। ठीक है, तो ए बी द्वारा 5 दिन में काम, तो एक दिन में कितने हैं, 2, तो 5 दिन के लिए गुणा कर दो, कितना हो गया, 10 काम। अब जैसे ये 5 दिन काम ए का हुआ, 5 दिन किया काम ने, तो ए का सिस्टम हो जाएगा ख़त्म। अब रह गए बी और सी, तो बी सी रह गए तो बी सी को मिला के कराऊँगा। ठीक है, और बी का जितना दिन बचा है उतने दिन करा सकता हूँ। देखो बी ने काम पे दिए हैं 15 दिन, लेकिन 15 दिन में से 5 दिन उसने ए के साथ लगा दिए ना, ये 5 दिन यहाँ ये लगाएं देखो, तो इसका मतलब अब बी 15 में से 5 लग गए तो रह गए 10 दिन। तो अब मैं बी से 10 दिन करा सकता हूँ। ठीक है, तो बी सी को मिला के 10 दिन करवा लो, क्योंकि बी के अब 10 ही दिन बचे हैं, करवाओ देखो। तो बी सी द्वारा 10 दिन में काम, तो एक दिन में बी सी देखो कितना कर रहे हैं, 3, तो 10 दिन में कितने हो जाएंगे, 30। हो कितने के बच्चों, ये 40, जोड़ लो इनको। यानी कि यहाँ तक कि अगर हम बात करें तो ये काम हो गए 40। अच्छा ये बताओ, अगर ये 40 काम हो गए तो बच्चों शेष कितने बच गए, क्या करो, इसमें से इसको घटा दो, यानी 60 माइनस 40 कितने बच गए, 20 काम। अब ध्यान दो, अच्छा ये बताओ मुझे, इन 20 कामों को कौन करेगा, तो इनको वो करेगा जो काम पे है। देखो ए 5 दिन काम करके भाग गया, बी ने 5 दिन लगा दिए ए के संग, और इसमें से 10 दिन लगा दिए सी के संग, तो इसका मतलब बी का भी सिस्टम ख़त्म, ए का पहले ही ख़त्म, बी का ख़त्म, अब सी ही तो बचा यार। तो इन कामों को कौन करेगा शेष को, सी, लेकिन कितने दिन में, पैसे दिया था उसका 18 है, लेकिन ध्यान रखना 18 में नहीं, क्योंकि 18 में से उसने 10 दिन बी के संग लगा दिए, ये देखो ये, तो इस 18 में से बचे केवल 8 दिन, तो वो 8 दिनों में ये काम करेगा। ठीक है, तो देखो, और काम भी मुझे सी से ही करवाना है, तो सी की एफिशिएंसी ढूंढनी पड़ेगी। तो देखो सी 8 दिन में कितने कर रहा है बच्चों, 20 काम, तो एक दिन में कितने करेगा, 8 का लगा दो भाग, यानी 20/8, यानी कट पिट के आ जाएगा जे 5/2, यानी एक दिन में करता है वो 5/2 काम। तो जब एक दिन में वो 5/2 काम कर रहा है, सी की एफिशिएंसी आ गई, टोटल काम मालूम है। तो यार इस काम को करने में सी को कितना समय लगा, नहीं निकाल सकता है, नहीं ये कॉन्सेप्ट, ये इससे निकाल दो, तो टाइम कितना लग जाएगा सी को, टोटल काम ऊपर, एक दिन की एफिशिएंसी नीचे, और ये 2 कहाँ चला जाएगा ऊपर, इसे काट पीट कर लो, 12 दूनी 24 दिन। तो अगर हम बात करेंगे बच्चों, तो सी को पूरा काम करने में कितना समय लग जाएगा, 24 दिन। ठीक है, एक तरीका इसका ये भी, ऐसे भी कर सकते हो डायरेक्ट चाहो तो, यहाँ से ऐसे भी कर सकते हो कि सी को देखो 20 कामों में कितने दिन लग रहे हैं, देखो 10 किसका लगा दिया, 8, ये लिखा है देखो 20 काम में 8, तो 8 दिन। तो ये बताओ 60 काम में कितने दिन, ये 60 कैसे बनेगा, अगर मैं यहाँ 3 को गुणा कर दूँ, ऐसे भी कर सकते हैं इसको, ऐसे भी निकाल सकते हो तुम चाहो तो। ठीक है, इसका दूसरा ऐसे भी है, और ये अपना कंसेप्ट तो है ही पुराना। तो अगर इसमें मैं 3 का गुणा कर दूँ तो 60 काम हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, और यही मुझे करवाना है। तो जब 3 का गुणा आपने इधर किया है तो इधर भी आपको करना पड़ेगा, यानी 8 या 24 दिन। देख रहे हो ना, दोनों तरीके से वो एक ही आ रहा है, तो ऐसे भी आप सवाल निकाल सकते हो। ठीक है बच्चों, ध्यान रखना, इस प्रकार के सवाल कुछ भी आ जाएं, लैंग्वेज वो कुछ भी बोले, सबका मतलब एक ही होता है कि ए उस काम पे कुल इतने दिन रहता है, बी अगर जो दिया होगा बी का वो इतने दिन काम करता है, जो सी का दिया होगा वो इतने दिन रहता है, और फिर कॉम्बिनेशन बना के ऐसे काम करवा लेते हैं, और जो पूछे लास्ट में वो हम बता देते हैं। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार के सवाल हमें ऐसे ही करने हैं, आप इनको रेफरेंस बना लीजिए और देख लीजिए, कहीं वह सवाल ऐसा आ जाए तो कर लीजिए। ठीक है बच्चों, तो आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं,
और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्ते।